बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। एक बेहतरीन वीडियो यू कंप्लीट लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन PHP अलॉन्ग विद CRUD। तो ये एक ऐसी वीडियो बनाई है मैंने, इसको मुकम्मल देखने के बाद आप इस काबिल हैं कि आप अपना प्रोटोटाइप फेज़ और इवन के थोड़ी सी मेहनत के बाद आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनाने के काबिल हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा कुछ समझाया है। ऑनलाइन बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया है, HTML, CSS, PHP, MySQL, कंप्लीट डिटेल जब आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आपको लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगा, तो आप प्रोटोटाइप फेज़ तो डेफिनेटली और थोड़ी सी मेहनत के बाद आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं इन PHP। अपने बारे में बताता चलूँ, मेरा नाम सुहेल ज़ुबैर है। मैं VU से मास्टर, VU से MPhil, सिस्को सर्टिफाइड, अज्योर सर्टिफाइड और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं बताता चलूँ, पहले हम क्या करते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट करता क्या है। जब आपको फ्लो समझ में आ जाएगा तो फिर आगे समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। ये जैसे ही प्रोजेक्ट लॉगिन होगा, मतलब लैंडिंग पेज है ये हमारा, ये आपसे रजिस्टर मांगेगा या लॉगिन मांगेगा। रजिस्टर हुआ तो ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। एडमिन लॉगिन होगा तो वो न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। ये देखें जी, इस तरह से इन प्रोडक्ट को वो एडिट कर सकता है, इन प्रोडक्ट को वो डिलीट भी कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैंने कंप्लीट CRUD सिस्टम बनाया है। CRUD मतलब क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट। यहाँ पे ना सिर्फ आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा समझने का मौका मिलेगा, CRUD पूरा समझने का मौका मिलेगा। अगर आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम और CRUD समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो इससे क्या होगा, आप अपना PHP का प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बना सकेंगे। देखिए, खूबसूरत सा स्टाइल मैंने यूज़ किया है, इसको मज़ीद भी खूबसूरत किया जा सकता है। अब जब यूज़र लॉगिन होगा, आपने देखा जब एडमिन लॉगिन हुआ तो उसे डैशबोर्ड मिला जहाँ पे वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, अपडेट डिलीट कर सकता है, सर्च कर सकता है। और जब यूज़र लॉगिन होता है तो उसे क्या मिलता है, वो जो प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं यहाँ पे उसे नज़र आ रही होंगी। हम ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं, एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ मैं आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करके हम अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले इसको हम बोलते हैं URL। कंप्लीट डिटेल समझाऊंगा, बहुत ध्यान से आपने वीडियोस देखनी है। इस वक्त हमारा ये URL इसे बोलते हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के अंदर S25 नाम का एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर login_CRUD और उसके अंदर index.php। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, मतलब PHP में काम करने के लिए हमारे पास XAMPP सर्वर का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास XAMPP सर्वर होना चाहिए, इंस्टॉल, डाउनलोड, फिर आपने आके इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट करना है, इस वक्त स्टार्ट है तो मैं इसलिए वो स्टॉप का ऑप्शन दिखा रहा है आपको। MySQL को भी स्टार्ट करना है, आपको अपाची को भी स्टार्ट करना है, चाहे मिनिमाइज़ कर दें या क्लोज़ कर दें। अब एक टैब के अंदर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, वेबसाइट चल रही है, एक टैब के अंदर मेरा लोकल होस्ट /PHP MyAdmin आप टाइप करेंगे, लोकल होस्ट /PHP MyAdmin और इंटर दबाएंगे।
तो मैं ये आपको दिखाने लगा हूँ अब ये ऐसे। तो ये आपके सामने, मेरे पास तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आपके सामने इस तरह से प्रोजेक्ट खुलेगा। यहाँ से आके आपको क्या करना है, न्यू के बटन पे क्लिक करनी, पहले हमने डेटाबेस बनाना होता है। यहाँ पे आप डेटाबेस का नेम लिखेंगे और क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस बन जाएगा। अब क्योंकि मैंने तो बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए माई टेस्ट 2 के नाम से एक सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ क्रिएट। तो ये डेटाबेस बन गया। अब इसके अंदर वो आपसे टेबल बनाने का पूछेगा, टेबल का नेम पूछ रहा है। मैं कह रहा हूँ बिल फॉर द यूज़र्स। ये आपको समझाने के लिए मैं गो, यहाँ पे जो कॉलम आपने बनाने हैं वो बताने हैं। यूज़र आईडी, डाटा टाइप इंट है, और इसे मैंने क्या किया जी, इसे मैंने कर दिया ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब जब भी रिकॉर्ड आएगा, और प्राइमरी की भी बन जाएगा ये, और जब भी रिकॉर्ड आएगा ऑटोमेटिक उसको आईडी साइन हो जाएगी। यूज़र नेम, और ये मैंने रख दिया इसको वार्चर, और इसको 100 कर दिया, इसको 11 कर दिया, और पासवर्ड, और ये भी वार्चर, ये भी 100, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और रोल वार्चर और 100। जब आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था AMyTest2, उसके अंदर ये टेबल जाके स्टोर हो जाएगा। इस तरह से टेबल बनाते होते हैं। मैं इसको ख़त्म करना है तो ख़त्म करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऑपरेशंस में जाता हूँ और ड्रॉप दी डेटाबेस। मैंने डेटाबेस कैसे बनाया है, आपने फ़ाइल कहाँ रखनी होती है, जो आपकी प्रोजेक्ट की फ़ाइल है। जब आप जैम सर्वर डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो सी ड्राइव में पड़ा होता है, आके सी ड्राइव में ये। तो आपने जैम पे क्लिक करना है, इसके अंदर HT डॉक्स का फोल्डर होगा, यहाँ पे आके आपने अपना फोल्डर रखना होता है। मेरे पास तो बेशुमार होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्दर एक फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर फिर अपना मैंने डाटाबेस प्रोजेक्ट रखा है। आप ऐसा कर लें, नहीं तो आप इस लोकेशन पे आके HT डॉक्स के अंदर आके आप अपना फ़ोल्डर बनाएंगे इस तरह से। फ़ोल्डर, उसका नाम रखेंगे माई प्रोजेक्ट, और उसके अंदर ये जो मैं फ़ाइलें बना रहा हूँ वो बनाना शुरू करेंगे। अभी हम देखते हैं मैं कौन सी फ़ाइलें बना रहा हूँ। ये सेटअप इस तरह से आपको करना होता है। तो मैंने HT डॉक्स के अंदर फर्दर एक फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर अपना सारा रिकॉर्ड रखा है। डेटाबेस का ये कोड है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ से आप देख लेंगे कि मैंने डेटाबेस कैसे बनाई है। आपने जिस तरह मैंने किया था, आपने एक डेटाबेस बनानी है product_crud। पहले आपने localhost/php myadmin, यहाँ पे डेटाबेस नेम क्या लिखेंगे हम, ये वाला product_crud, और क्रिएट कर देंगे। जब आप क्रिएट कर देंगे तो फिर ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। और इसके बाद अभी तो मेरा ये जो टेबल है ना, तो ये बने हुए हैं। आपने ये बनाने के बाद इस पे क्लिक करना है, SQL पे क्लिक करना है, जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, खुद से भी ये सारे आप टेबल्स बना सकते हैं। बहरहाल मेरा ये कोड है, अगर ये आप लगा देंगे तो आपको बना देगा। कमांड यहाँ पे देनी है SQL में जाके, और ये है वो कमांड। मैं उसे कह रहा हूँ क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर ये पहले से मौजूद हो तो नहीं बनाना। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर ये पहले से डेटाबेस मौजूद हो तो नहीं बनाना। यूज़ product_crud डेटाबेस नेम, फिर क्रिएट टेबल यूज़र्स का टेबल बनाओ। ID इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, ये मैं काम आपके सामने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी करके आया हूँ। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल। उसके बाद एक क्रिएट टेबल हमने किया प्रोडक्ट का, ID इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, नेम इसका रखा, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी, इमेज और डिस्क्रिप्शन। ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करेंगे, गो का बटन दबाएंगे। तो मेरा अगर ये कोड करेंगे तो आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक ये आपके सामने डेटाबेस भी बन जाएगी product_crud की। उसके अंदर दो टेबल बन जाएंगे, एक प्रोडक्ट का और एक यूज़र्स का। अब हम
फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे अपना URL टाइप करना है। URL मतलब लोकल होस्ट स्लैश, मेरा फोल्डर है इसलिए S25, आप लोकल होस्ट के बाद अपना फोल्डर का नेम जो भी आपने रखा है वो बताएंगे, और index.php। तो ये प्रोजेक्ट इस तरह से खुल के आपके सामने आएगा। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारा कोड देखते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ। सबसे पहले हम इंडेक्स का पेज देखते हैं कि ये कैसा है। इससे पहले मैंने HTML और CSS के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वो वीडियो मस्ट देखनी है ताकि ये HTML और CSS आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले HTML का फॉर्म है मेथड पोस्ट। अच्छा, अब एक बात सुनते जाएं आप। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि मेथड दो तरह के होते हैं। सारी डिटेल मैंने देनी है एक्चुअली। पोस्ट और गेट, समझ लें ये क्या होता है। ये देखें, आप यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देंगे ना लॉगिन के, ये फॉर्म है, एक बार ये भी साथ रख लें। इसके अंदर दो ही फील्ड हैं, एक ये एक ये, एक यूज़र नेम की एक पासवर्ड की। हर फील्ड का एक नेम होता है, मैं लॉजिकल से नेम रखता हूँ। मतलब यूज़र नेम फील्ड का नेम भी यूज़र नेम ही और पासवर्ड फील्ड का नेम पासवर्ड है। अगर मेथड हुआ पोस्ट, आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये URL में आपको जो कुछ आपने टाइप किया है वो नज़र नहीं आएगा मेथड पोस्ट की सूरत में। अगर होगा मेथड गेट तो यहाँ पे जो कुछ भी आपने टाइप किया होगा यूज़र नेम पासवर्ड में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। चलिए हम इस कोड को चेंज करके देख लेते हैं। इधर अगर चेंज किया तो इधर आगे रिफ्रेश करना होता है हमें। वो देखें, यूज़र नेम जो भी आ रहा है और पासवर्ड जो भी आ रहा है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। किस सूरत में, अगर आपने मेथड गेट यूज़ किया हुआ होगा। अगर आपने पोस्ट यूज़ किया तो नहीं पता कि फॉर्म ने क्या सबमिट किया है। अगर मेथड गेट है तो पता चल जाएगा फॉर्म ने क्या सबमिट किया है। तो ये फ़र्क होता है इसमें। अच्छा जी, अब आपने फॉर्म देख लिया। ये आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहरहाल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ इसे। ये लेबल है जो आपको नज़र आ रहा है, यूज़र नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और मैंने ये ऑनलाइन बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है, फॉर्म कंट्रोल और प्लेस होल्डर। मतलब जो चीज़ वहाँ पे नज़र आ रही होती है लिखी हुई, इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको इंटर योर यूज़र नेम, इसे प्लेस होल्डर कहते हैं। इंटर योर नेम रिक्वायर्ड का मतलब है जब तक आप फील्ड फिल नहीं करेंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इस तरह पासवर्ड की फील्ड है और इसकी इनपुट टाइप पासवर्ड है, इसलिए वो डॉटर नज़र आते हैं। बटन है, नेम इसका लॉगिन है, क्लास BTN प्राइमरी है। ये एक और बात यहाँ पे बूटस्ट्रैप के हवाले से बताता चलूँ कि ये सिर्फ कलर चेंज किससे हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन बूटस्ट्रैप काम कर रही है। आप जस्ट यहाँ पे BTN प्राइमरी को BTN सक्सेस करेंगे तो ये बटन का कलर बदल जाएगा। ये फ़ायदा होता है बूटस्ट्रैप का। ये देखें, तो उसके बाद डोंट हैव अकाउंट, तो ये फॉर्म। अब एक बात यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी, कि ये जो डाटा है जो आप सबमिट करेंगे, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। हमने रिफ्रेश नहीं ना किया इसलिए वो गेट वाला अभी तक चल रहा होगा। उधर सेव नहीं किया क्या, इधर भी सेव है। चलें जी, तो ये कहाँ जाएगा। एक बात समझ लें कि फॉर्म के ऊपर जो भी आप डाटा एंटर करते हैं वो किसी PHP फाइल के पास जाता है, क्योंकि हम PHP में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो PHP फाइल के पास जाता है। किस PHP फाइल के पास, उस PHP फाइल के पास जो फॉर्म के टैग के अंदर एक्शन में लिखी होती है। बट मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। अगर एक्शन ब्लैंक हो, ये एक्शन का कीवर्ड एट्रीब्यूट लिखा ही ना हो, तो आप समझ लें कि PHP का कोड जो है वो इसी पेज पे मौजूद है, वो इसी पेज पे मौजूद है।
ये जो डिव था, ये वाला डिव, ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही होती है ना चीज़ें, वो ऊपर आपको नज़र आ रहा था छोटा सा सर्कल बना हुआ, तो ये उसके लिए है। और ये पीछे इसकी बाउंड्री है, पूरे का पूरा जो होता है डिव उसके लिए है ये। अच्छा जी, हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि फार्म का डाटा कहाँ जाना है जी? जो एक्शन के अंदर लिखा होगा आपने, या एक्शन का कीवर्ड है ही नहीं या ब्लैंक है, तो फिर पीएचपी का कोड इसी पेज पे मौजूद होगा। तो पीएचपी का कोड इसी पेज पे मौजूद होगा। ये देखें जी, पीएचपी लिखी हुई, पीएचपी का स्टार्टिंग टैग है ये, पीएचपी का स्टार्टिंग टैग है। सेशन स्टार्ट ये मैं डिस्कस करता हूँ, इंक्लूड db.php ये मैं डिस्कस करता हूँ, और ये क्लोजिंग टैग पीएचपी का। यहाँ पे मैंने HTML लिखी है, टाइटल है, टेक्सोलोसॉफ्ट मेरे चैनल का नाम है, और ये मैंने ऑनलाइन बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया है, ये ऑनलाइन बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल किया है, और ये भी ऑनलाइन बूटस्ट्रैप है। फॉन्ट वेसम आइकन लगाना था ना, इसलिए ये लगाया है। बॉडी क्लास बीजी लाइट लगाई है मैंने। ये फिर मैंने, अच्छा, एक फ़ायदा ये होता है पीएचपी का कि आप कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी इसे इख्तिताम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और कुछ कमांड्स लिख के पीएचपी क्लोज कर दी, यहाँ पे आके फिर मैंने पीएचपी स्टार्ट कर ली। अब ये करती क्या है? इफ़ इज सेट पोस्ट अंडरस्कोर लॉगिन, मतलब लॉगिन पेज जो है, लॉगिन पेज का ये वाला बटन जो है, ये देखें, नेम इसका लॉगिन है। अगर ये बटन हिट हुआ है, मतलब आपने इसे प्रेस किया है, तो तब ये पीएचपी का कोड चलेगा, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगा। कोड चलेगा तो ये है वो ब्रैकेट जिसके अंदर वो काम करेगा। क्या है जी? मैंने आपको बताया कि हर फील्ड का एक नेम होता है। यूज़र नेम की फील्ड में जो कुछ आपने टाइप किया था, जैसे मैं एडमिन करता हूँ, यूज़र 1 करता हूँ, उसको हम गेट कैसे करते हैं, हासिल कैसे करते हैं? $_पोस्ट की कमांड से। अगर आपने मेथड गेट लिखा होगा तो यहाँ पे $_गेट लिखेंगे, बट हम पोस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमने पोस्ट ही किया इसे। ऐसे लिखना, कैपिटल, ये केस सेंसिटिव है ये कमांड। $_पोस्ट, जो भी फील्ड का नेम है जो भी वो लिखेंगे, तो जो कुछ आपने टाइप किया होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, यूज़र नेम के वेरिएबल में। इसी तरह पासवर्ड की फील्ड में आपने जो कुछ टाइप किया होगा, मैंने उसे हैश किया है, मतलब डेटाबेस में नज़र ना आए, डेटाबेस में वो चीज़ नज़र ना आए आपका पासवर्ड क्या है, इसको हैश करना कहते हैं। और ये देखें ऐसा ही हो रहा है, ये ईमेल है, पासवर्ड है, अजीब सी कुछ चीज़ बन गई है, नज़र ही नहीं आती। तो इसको हैश किया है मैंने, तो वो उसको पासवर्ड में स्टोर कर दिया है। फिर यहाँ पे देखें कनेक्शन। अब वो बात ऊपर जो लिखी हुई थी, हमने इंक्लूड की हुई थी, उसको समझेंगे हम। लॉगिन वर्किंग कैसे करता है? लॉगिन को हम यूज़र नेम, लॉगिन फील्ड मतलब लॉगिन पेज वर्किंग कैसे करता है? हम ये यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, ये यूज़र नेम पासवर्ड पीएचपी फाइल के पास जाता है। जो कुछ आपने यूज़र नेम पासवर्ड टाइप किया हुआ होता है वो वेरिएबल में रख लिया जाता है। फिर डेटाबेस को सिलेक्ट की क्यूरी की जाती है, सिलेक्ट की क्यूरी, कि डेटाबेस में जाओ और टेबल में चेक करो क्या यह यूज़र नेम पासवर्ड मौजूद है। अगर मौजूद है, अब क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है, उसे होम पेज पे लेके जाना है, जो भी करना है उसके साथ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया। बट अब हमने अभी बात की कि डेटाबेस में जाओ। अगर डेटाबेस में जाना है तो फिर हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है पहले डेटाबेस में। पीएचपी जब भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगी तो पहले कनेक्शन बनेगा और फिर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन हो सकेगी। तो हमने कनेक्शन वाली फाइल बनाई है एक, ये है वो db.php, और इसके अंदर हमने उसे कहा, पीएचपी एक्चुअली मांगती है कि डेटाबेस सर्वर किधर है। तो डेटाबेस सर्वर हमारे ही कंप्यूटर में मौजूद है, देखें यहीं पे हमने इसे स्टार्ट किया है, ये देखें MySQL। अगर किसी और कंप्यूटर में होता था हम उसको IP एड्रेस दे देते। लोकल होस्ट या 127.0.0.1 सेम बात होती है। डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है? रूट। डेटाबेस का पासवर्ड क्या है? ब्लैंक। अब डेटाबेस सर्वर के अंदर तो काफ़ी सारे डेटाबेसेस होंगे, हमने किससे कम्युनिकेट करना है? product_crud से। ये सारे वेरिएबल्स मैंने मतलब ये सारे आर्गूमेंट कमांड है MySQL_connect, और ये उसके आर्गूमेंट हैं, इसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है $_con, ये कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। इफ़ नॉट कॉन मतलब अगर ये सक्सेसफुल ना हुआ, लोकल होस्ट के स्पेलिंग गलत हुए, यूज़र नेम सही ना हुआ, पासवर्ड सही ना हुआ, डेटाबेस नेम सही ना हुआ, फिर वो आपको एरर दे देगा और कनेक्शन फेल्ड के बाद एरर दे देगा, जो भी एरर हुआ इसमें से।
हमने ये काम क्यों किया हुआ है? हमने ये काम इसलिए किया हुआ है, एक फाइल में रख के, ये देखें वही मैंने वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है। जब भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है MySQL क्यूरी ने, तो उसे एक तो कनेक्शन का वेरिएबल चाहिए, मतलब कनेक्शन के वेरिएबल से मुराद उसे पूछना होता है कि डेटाबेस सर्वर कहाँ पे है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और डेटाबेस कौन सी है। दूसरी के व्हाट डू यू वांट, कि आप करना क्या चाहते हैं वहाँ पे। तो मैंने एक db.php की फाइल बना के उसके अंदर सारा कुछ रख दिया था। उससे वेरिएबल मैंने यहाँ पे रख दिया, कॉमा, दूसरा पैरामीटर है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, के यूज़र्स के टेबल में ये टेबल नेम है, जाओ और वेयर यूज़र नेम, डेटाबेस के टेबल का कॉलम है ये यूज़र नेम इक्वल टू वो जो कि हमने यहाँ पे हासिल किया है यूज़र से। ये देखिए अभी हमने हासिल किया था यहाँ पे ये कि यूज़र नेम वाली फील्ड में यूज़र ने जो भी टाइप किया था हमने उसे वेरिएबल यूज़र नेम में स्टोर किया था, और यूज़र नेम पासवर्ड वाली फील्ड में जो भी टाइप हुआ था हमने उसे पासवर्ड वाली फील्ड में हासिल कर लिया था वेरिएबल्स में। एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। फिर हमने MySQL अंडरस्कोर फैच एसोसिएट की क्यूरी चलाई ताकि उसे स्टेप बाय स्टेप हम हासिल कर सकें। एट्रीब्यूट बाय एट्रीब्यूट यूज़र के वेरिएबल में से हमने स्टोर कर लिया। इफ़ यूज़र, अगर तो मतलब यूज़र में कोई रिकॉर्ड आया, अगर यूज़र में कोई रिकॉर्ड आया इस क्यूरी के बाद, तो हम दो वेरिएबल बना रहे हैं। अब ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये सेशन टाइप के वेरिएबल हैं। सेशन टाइप के वेरिएबल से मुराद होता है कि जिसकी एक्सेस पूरे आपके सेशन की होती है। मैं अगर इस पेज पे कोई वेरिएबल बनाऊंगा, उसे एक एक करूंगा तो ये कर देगा। इस पेज पे बने हुए वेरिएबल को अगर मैं इस पेज पे आके कहूंगा इको, तो वो कहेगा भाई आप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता ये कौन सा वेरिएबल है। अगर आपने सेशन का वेरिएबल बनाया, इस पेज पे बनाया, जिस मर्जी पेज पे जाके एक्सेस कर लें, इको कर लें इसको। इको मतलब आउटपुट करने को कहते होते हैं। अच्छा, मैंने आपको डीबी की फाइल दिखा तो दी थी, एक चीज़ रह गई, वो मैंने ये देखे इंक्लूड कैसे की, ये पड़ी हुई है इंक्लूड db.php। इसका मतलब ये हुआ कि PHP फाइल के अंदर जो कुछ आपने टाइप किया था सब यहाँ पे आ चुका है। ये अगर इंक्लूड नहीं करेंगे आप, तो जब आप ये कमांड लिखेंगे ना, ये वाली क्यूरी वाली, तो $_ वो कहेगा ये आपने वेरिएबल कहाँ से लिया है। ये वेरिएबल db की फाइल में पड़ा हुआ है, db.php फाइल में पड़ा हुआ है, और ये ज़रूरी है। इसका फ़ायदा मुझे ये है कि मैं ये फाइल हर पेज पे इंक्लूड कर दूंगा। अगर अब मैं डेटाबेस db.php फाइल में चेंज करूंगा तो उसका इफेक्ट पूरे हर फाइल में हो जाएगा। मैं बात कर रहा था सेशन के वेरिएबल की। हमने एक सेशन का वेरिएबल बनाया, उसका नाम है यूज़र। एक सेशन का वेरिएबल बनाया, उसका नाम है रोल। जो यूज़र है इसके अंदर हमने यूज़र नेम, जो भी आपने यूज़र नेम टाइप किया था वो स्टोर हो जाएगा। रोल में जो भी आपने रोल टाइप किया था वो स्टोर हो जाएगा। टाइप नहीं हुआ, एक्चुअली ये यहाँ से निकला है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स से। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, सेलेक्ट ऑल, यूज़र के टेबल के तमाम कॉलम सेलेक्ट कर लो। और ये हमने कहाँ पे रखा हुआ है इसको, ये पूरे रिकॉर्ड जो है ना इस यूज़र नामी वेरिएबल में है। यहाँ से हम एट्रीब्यूट या कॉलम वाइज डाटा निकाल सकते हैं। हम ऐसे निकालते होते हैं $यूज़र और फिर जिस कॉलम का डाटा चाहिए वो। अब इसने ये डाटा निकाला और इसमें डाल दिया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, रोल का डाटा निकाला और इसमें डाल दिया। इफ़ यूज़र रोल इक्वल टू एडमन, अगर तो रोल हुआ एडमन तो फिर उसे admin-board.php पे ले जाएगा। एल्स अगर रोल एडमन नहीं है तो फिर इसका मतलब है वो यूज़र है तो उसे user-dashboard.php पे ले जाएगा। अगर ये दोनों बातें सच्ची ना निकली, यूज़र वाली, ये यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो रही है, तो इसका मतलब है आपका यूज़र नेम पासवर्ड सही नहीं है, तो लिहाजा वो आपको क्या करेगा, इनवैलिड का मैसेज दिखा देगा। और ये नीचे मैंने फुटर लगाया हुआ है, ये वाला फुटर जो आपको नज़र आता है, ये देखें। एक मिनट मैं लॉग इन हो जाऊँ, वहाँ पे दिखाता हूँ जाके। ये वाला फुटर, ये ऐसे हम फुटर भी ऐड करते हैं, तो ये मैंने वो ऐड किया हुआ है। और नीचे ऑनलाइन बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है, तो उसकी jQuery साथ और आखिर में HTML की फ़ाइल बंद हो रही है। तो ये था हमारा, ये अब आपको समझ आ गई सेशन स्टार्ट क्यों किया था। ये include.php क्या है, इसके अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का कोड पड़ा है। या तो एक तरीकाकार था मैं हर पेज पे जहाँ पे भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो ये वाला कोड लिखूँ, ये वाला,
दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं एक फ़ाइल में लिख के वो फ़ाइल इंक्लूड करा लूँ, जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होगी इसे इंक्लूड हो जाएगा। फिर हमने डेटाबेस को क्यूरी की, उसे कहा यूज़र के टेबल में जाओ, यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करो जो हमने दिया है। अगर तो मैच हो गया तो फिर सेशन के वेरिएबल क्रिएट करो दो, और उसके अंदर जो भी यूज़र लॉगिन हुआ है वो रख दो, जो भी उसका रोल है वो रख दो। फिर हमने चेक किया कि अगर रोल एडमिन है तो उसे एडमिन डैशबोर्ड पे ले जाओ, नहीं तो उसे यूज़र डैशबोर्ड पे ले जाओ। अगर यूज़र नेम पासवर्ड गलत हुआ तो आपको इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा। ये था हमारा इंडेक्स पेज। लॉगिन होने के बाद आपने देखा हम एडमिन डैशबोर्ड पे पहुंचे हैं या यूज़र डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो अब हम उस पेज को डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी एडमिन डैशबोर्ड। अब आपको एक बात तो पता है, अब शुरू से मैं कोड डिस्कस करूंगा। वो बात आपको क्या पता है सेशन की? सेशन का वेरिएबल ग्लोबल होता है, किसी एक पेज पे बनाएं जहां पे मर्जी एक्सेस कर लें। यही इसका बेनिफिट है, यही इसका फ़ायदा है। सेशन स्टार्ट करेंगे आप, देखें आप गौर करें, ये सेशन के वेरिएबल की वजह से ही मुमकिन है। ये नॉट का सिंबल होता है, नॉट इज सेट सेशन यूज़र। इसका मतलब अगर आपने यूज़र ने पासवर्ड एंटर नहीं किया। ये सेशन का वेरिएबल कब सेट होता था आपको पता है? लॉगिन पेज से या इंडेक्स पेज से। ये तब सेट होता है जब आप यूज़र ने पासवर्ड एंटर करते हैं। अगर आप यूज़र ने पासवर्ड एंटर नहीं करते तो ये सेट ही नहीं होता। या का करैक्टर्स होते हैं। सेशन रोल नॉट इक्वल टू एडमिन। अगर तो ये सेट है कोई बात नहीं, बट रोल एडमिन नहीं है तब भी आप इस पेज पे नहीं आ सकते। तो फिर क्या हो, लोकेशन इंडेक्स डॉट PHP, अब वो आपको इंडेक्स पेज पे वापस भेज देगा। सेशन के अलावा कोई और वेरिएबल ये काम नहीं करके दे सकता मुझे कि वहाँ पे मैंने वैल्यू सेट की थी ना यूज़र की और रोल की। अब यहाँ पे आके मैंने चेक करना था लॉगिन कौन हुआ, तो एडमिन लॉगिन हुआ कि नहीं, वो रोल वाले सेशन वाले वेरिएबल में देख लिया मैंने। इसी तरह मैंने चेक कर लिया यूज़र नेम दे के वो बंदा आया कि वैसे ही आ गया है। अगर इन दोनों में से कोई भी बात सही ना निकली, मतलब वो एडमिन ना हुआ या वो यूज़र नेम पासवर्ड दिए बगैर आया है, तो वो आपको इस पेज पे आने नहीं देगा। मैं आपको समझाता हूँ ये मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखें ज़रा, लॉग आउट, ये मैं इसका URL कॉपी कर रहा हूँ। लॉग आउट, मैं कहाँ पे मौजूद हूँ? index.php पे। वो URL मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वो देखें एडमिन डैशबोर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड दिए बगैर वो मुझे वापस घुमा के, आपको पता नहीं चला, वो वापस उसे जाने ही नहीं देगा मुझे वहाँ पे। वो क्यों? क्योंकि आपने यूज़र नेम पासवर्ड नहीं दिया। वो कहेगा नहीं भाई तुम नहीं आ सकते। अब मैं यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ, वो आ गया। अब ये रोल मैं कॉपी कर लूँ और पेस्ट करूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कौन सा लॉग आउट किया, सेशन डिस्ट्रॉय किया ही नहीं मैंने, वो आने दे रहा है। अब मेरा ख्याल बात समझ गए होंगे। इंक्लूड db.php देख के आपको पता चल गया एक्चुअली यहाँ पे भी हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने वाले हैं। अगर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो हमें लाजमी बात है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। वो हमने इस फाइल में रखा है और ये फाइल हमने इंक्लूड कर ली है। फिर हमने HTML लिखी है, वो आपको पता है HTML, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उसके बाद हमने वेलकम, ये देखें सेशन के वेरिएबल से यूज़र निकाला। अगर कोई और वेरिएबल होता तो मैं उसको एक्सेस कर ही नहीं सकता था, उसको इको कर ही नहीं सकता था। मुझे क्या पता कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है। जब भी लॉगिन होता है तो हम उसी वक्त उसको सेशन के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। फिर उस सेशन के अंदर हम उसे जहाँ मर्जी चाहे इको कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है। यहाँ पे हमने एक बटन बनाया हुआ है ऐड प्रोडक्ट का और एक लॉग आउट का। तो ये मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये डेंजर जो है ना, डेंजर, ये BTN, ये आप बदलेंगे तो इससे कलर, बटन का कलर बदल जाएगा। मतलब वो सक्सेस ही ठीक है। ये देख लें बेशक ज़रा, ये लॉग आउट रेड है ना, मैंने इन्फो कर दिया, वो देखें। इसे मैं वापस डेंजर कर रहा हूँ ताकि वो रेड रहे। Ctrl+S दबाता हूँ फाइल को सेव करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद टेबल हमने एक बनाया, उसके अंदर बूटस्ट्रैप की क्लासेस का इस्तेमाल किया और टेबल रो है, टेबल हेड के अंदर नेम है, फिर प्राइस है, क्वांटिटी है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है। ये हम खुद से बनाते हैं। ये चीज़ ये इसके अंदर जो डाटा आता है ना, ये वाला,
ये डेटाबेस से डायनामिकली आता है। ये टेबल का हमने बनाया, उसके अंदर फिर हमने ये वाले कॉलम बनाए। अब इसके अंदर जो डाटा आना है वो डायनेमिकली आना है, वो देखते हैं हम कैसे आना है। अच्छा जी, यहाँ से हमने PHP स्टार्ट की। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये PHP स्टार्टिंग टैग है। एक रिजल्ट नामी कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। MySQL_query डेटाबेस को क्यूरी कर रहे हैं। डेटाबेस की क्यूरी 2 पैरामीटर मांगती है, एक कनेक्शन और दूसरी चीज़ व्हाट यू वांट टू डू, क्या आप करना क्या चाहते हैं। तो मैं करना चाहता हूँ सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट के टेबल में जाओ, तमाम रिकॉर्ड ले आओ। ये है मेरा प्रोडक्ट का टेबल, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अच्छा जी, अब हमें पता है कि तमाम टेबल का रिकॉर्ड है, तो हमने इसलिए वाइल लूप लगाया। फेच एसोसिएट $रो नामी एक वेरिएबल लिया, मतलब रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड हम इससे डाटा निकाल रहे हैं। और फिर रिकॉर्ड के बाद हम उस पर कॉलम, रिकॉर्ड के अंदर कॉलम्स होते हैं। तो मैंने TR अगली ली, एक लेनी है, बाकी ऑटोमेटिक बनती चली जाएंगी। कितनी बनेंगी? जितना कि आपका डाटा होगा टेबल में। TD टेबल $रो नेम, उसका नेम दिखाओ, वो इसी हिसाब से मैच करूँगा मैं। ये देखें, अगला प्राइस, ये प्राइस थी। अगला क्वांटिटी, मैंने डाटाबेस से क्वांटिटी निकाला। अगला डिस्क्रिप्शन था, मैंने कहा डाटाबेस में जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखा दो। अगला इमेज है, तो मैंने इमेज सोर्स अपलोड का फोल्डर बना हुआ है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। $रो इमेज, विड्थ आप उसकी सेट कर देंगे। उसके बाद बटन बने हुए हैं, ये एडिट का और डिलीट का, एक्शन के कॉलम में, एक्शन के कॉलम में, ये है एक्शन का कॉलम। तो मैंने उसे कहा एडिट प्रोडक्ट $ID। अच्छा, यहाँ पे एक पैरामीटर क्यूरी चल रही है। मैं उसे कह रहा हूँ कि जो इस प्रोडक्ट को एडिट करना है, मतलब ये ज़रा इस बात समझने वाली है। आप इसको एडिट करना है तो इसकी ID साथ लेके जाओ, इस प्रोडक्ट की ID साथ लेके जाओ। किस पेज पे? जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। एडिट प्रोडक्ट.php पेज पे जब जाओ, जिस प्रोडक्ट को एडिट करने वाले हो उसकी ID, क्योंकि ID होगी तो मैं बताऊंगा कि फलां ID की जो प्रोडक्ट है उसको अपडेट कर दो। इसी तरह जब डिलीट करने जाओ तो डिलीट, जिस प्रोडक्ट को डिलीट करने जा रहे हो, delete_product वाले पेज पे जब जाओ, ये ID साथ लेके जाओ। यहाँ से साथ जाएगी, वहाँ पे जाके हम गेट कर लेंगे और फिर डेटाबेस को कहेंगे वो प्रोडक्ट जिसकी ID ये है उसको डिलीट कर दो। इसी तरह अपडेट की सूरत में हम कहेंगे वो प्रोडक्ट जिसकी ID ये है उसे अपडेट कर दो। ये फिर हमने टेबल क्लोज कर दिया और नीचे वो फुटर इंक्लूड किया हुआ है। ये देखें, वाइल लूप लगाया है। ये रिकॉर्ड बाई रिकॉर्ड यहाँ से डाटा शो करेगा, डिस्प्ले करेगा कितना, जितने रिकॉर्ड टेबल में मौजूद होंगे। अब हम चलते हैं एडिट प्रोडक्ट.php पे। ध्यान रहे ID यहाँ से साथ जा रही है, ID इसे उधर जाके हमें गेट करना पड़ेगा। एडिट प्रोडक्ट.php, पहले एक बार ऐड दिखा देता हूँ, फिर एडिट देख लेते हैं। ये CRUD चल रहा है, सेलेक्ट दिखा चुका हूँ, ये अब इंसर्ट दिखाने लगा हूँ। db.php आपको पता लग गया, क्या पता लग गया कि हम यहाँ पे भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने वाले हैं। वही सेशन का वेरिएबल रोल एडमिन ना हुआ तो उसे लोकेशन index.php पे भेज देगा। ये वो ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म है, ये फॉर्म ऐड प्रोडक्ट का ये फॉर्म नज़र आता है आपको। इसके अंदर एक फील्ड, दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड, चौथी फील्ड, 5 फील्ड, एक बटन है। तो ये जो ऊपर आ रहा है वही बूटस्ट्रैप हमने अटैच की है ऑनलाइन। ये बॉडी क्लास का कंटेनर है, H2 ऐड प्रोडक्ट है, ये फॉर्म है। और मेथड इक्वल टू पोस्ट इनक्रिप्ट मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। अगर आपके फॉर्म में इमेज हो तो फिर आपको ये टाइप करना मस्ट होता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम आ गया प्रोडक्ट का, नंबर आ गया, उसके बाद फिर नंबर आ गया क्वांटिटी के लिए, फिर डिस्क्रिप्शन आ गया और फिर फाइल आ गया इमेज अपलोड करने के लिए। आखिर में ऐड प्रोडक्ट का बटन है। अब आपको पता है जब ये बटन दबेगा आपने यहाँ पे चीज़ें इंटर की होंगी। चले हम कर लेते हैं, हम कह देते हैं जी लैपटॉप, प्राइस है जी 1,25,000, क्वांटिटी है 2, डिस्क्रिप्शन है HP, चूज़ फाइल,
यहाँ से कोई मैंने इमेज उठा लिया। अब जब ये आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टाइप किया लैपटॉप 1,25,000 2 HP, ये कहाँ पे जाएगी? किसी PHP फाइल के पास जाएगी इस फॉर्म का डाटा। वहाँ पे से एक्सेस करेंगे, हासिल करेंगे, वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे और डाटाबेस में प्रोडक्ट के टेबल में स्टोर कर देंगे। ये देखते हैं यही काम हो रहा है। यहाँ पे देखें ये फॉर्म था, सबमिट का बटन दबेगा तो जाएगा कहाँ पे? एक्शन का वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ अगर एक्शन का वेरिएबल नहीं है तो PHP का कोड हमारे इसी फाइल में मौजूद है। यस, इसी फाइल में मौजूद है। अगर बटन दबा इफ डॉलर इज पोस्ट मतलब मेथड सबमिट हुआ तो जो नेम वाली फील्ड है उसमें आपने क्या टाइप किया है? लैपटॉप, वो निकालो और इस वेरिएबल में डाल दो। प्राइस में आपने क्या टाइप किया? 1,25,000 निकालो, इस वेरिएबल में डाल दो। क्वांटिटी आपने कितनी टाइप की? 2 निकालो, इस वेरिएबल में डाल दो। डिस्क्रिप्शन HP इसमें डाल दो। फिर आपने इमेज लेना था, डॉलर फाइल्स इमेज, नेम इमेज वाले वेरिएबल्स में डाल दो, टेम्प्रोरी नेम इमेज में डाल दो, मूव अपलोड फाइल करो इसे अपलोड के फोल्डर में, ये बना हुआ है मेरा फोल्डर, ये देखें अपलोड्स का फोल्डर, इसमें मूव कर दो। अब आप डेटाबेस को क्यूरी कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स के टेबल में डाल दो। कॉलम बता रहे हैं किस कॉलम में डालना है? नेम, प्राइस, क्वांटिटी, इमेज, डिस्क्रिप्शन। आपने गौर किया प्रोडक्ट आईडी नहीं आ रहा, हालांकि वो है उसमें आईडी। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, आप डालें या ना डालें कॉलम, नंबर खुद ब खुद लग जाएगा। फिर नेम क्या है जी? नेम में क्या जाना है? जो हमने निकाला था, क्या आया होगा? लैपटॉप। प्राइस, क्वांटिटी, इमेज, डिस्क्रिप्शन। MySQL सर क्यूरी क्या चीज़ें मांगता है? ये 2 चीज़ें, एक तो कनेक्शन और दूसरा व्हाट डू यू वांट टू डू। वो मैंने एक वेरिएबल में, पहले मैं यहीं पे साथ ही लिख देता था, मैंने वेरिएबल में लिखा हुआ है और वो वेरिएबल इसको पास कर दिया है। अगर तो ये बात सच्ची निकली तो आपको वापस admin-dashboard.php पे ले जाएगा, ना निकली तो वहीं पे रुका रहेगा वो। तो ये था हमारा add product.php का पेज। अब हम देखते हैं एडिट। वीडियो जल्दी ख़त्म करनी है हमें, बस ये थोड़ा रहता है हमारा। एडिट product.php, ये बात तो आपको पहले से पता है। मैंने आपको एक बात समझाई कि हम एडिट पेज पे कहाँ से आएंगे। हम एडिट पेज पे आएंगे एडमिन डैशबोर्ड से, और जिस प्रोडक्ट को एडिट करने आ रहे हैं उसकी आईडी साथ लेके आएंगे। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ये फिर वही चेकिंग है कि अगर एडमिन नहीं है तो उसे इंडेक्स पेज पे ले जाओ। ये देखिए उधर से आईडी आई थी, मैंने उसका नाम उधर आईडी रखा था, वो मैंने गेट कर ली है। उस प्रोडक्ट की आईडी क्या है, मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कर ली है। फिर मैंने डॉलर प्रोडक्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और डेटाबेस को क्यूरी की कि जिसकी आईडी ये है उसके बारे में तमाम रिकॉर्ड मुझे दे दो। जिसकी आईडी ये है, जो भी अब उधर से आई है, उसका तमाम रिकॉर्ड मुझे दे दो। वो मुझे डॉलर प्रोडक्ट में ये सारा रिकॉर्ड दे देगा। आ गया मेरे पास। जब वो आ गया तो फिर मेरा ये काम शुरू होगा। कौन से वाला? ये गौर करें जरा आप। फॉर्म मेथड, पोस्ट, इनक्रिप्ट, मल्टी पार्ट, क्योंकि इसमें भी इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, वैल्यू। मैंने ये वैल्यू, अब पहले वैल्यू नहीं देते थे, अब हम वैल्यू दे रहे हैं ताकि यूज़र को आसानी रहे। यहाँ पे PHP शुरू की और प्रोडक्ट में आपको पता रिकॉर्ड पड़ा है तो उसका नेम वाला कॉलम मैंने दिखा दिया। यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे जो भी नेम होगा। इसी तरह वैल्यू में जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी डिस्प्ले हो जाएगी वैल्यू के कॉलम में, उसकी क्वांटिटी जो भी होगी डिस्प्ले हो जाएगी, और उसकी डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो जाएगी, और उसका इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये ऐसे दिस वन। चलें जी, इसको भी ऐड कर देते हैं। ये वो देखें, आ रहा है ना आपको नज़र? लैपटॉप, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका इमेज, सब कुछ। मैंने इसकी क्वांटिटी 3 कर दी। अब देखें ना हुआ क्या है। यही एक पेज है जो समझने वाला है। जब एडिट होता है ना, जब जनाब एडिट होता है, वापस चलता हूँ मैं, जब एडिट होता है, जिस प्रोडक्ट को आप एडिट करने जा रहे हैं इसकी आईडी साथ जाती है। वो सबसे पहले इसकी आईडी को गेट करता है। मैंने कोड दिखाया आपको। आईडी गेट करके डेटाबेस को क्यूरी की जाती है, जिसकी आईडी ये है इसके बारे में रिकॉर्ड हमें दे दो। वो रिकॉर्ड देते तो हम नीचे फिर ये फॉर्म वही बनाते हैं जिस तरह इंसर्ट का फॉर्म होता है। फॉर्म बना के इस बार साथ हम
वैल्यू देना शुरू कर देते जो कि उस आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस में पड़ी होती हैं। जब वो सारी वैल्यू आ जाती हैं, अब आपने जो चेंज करना है आप करें। जब आप चेंज करेंगे, अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये फिर पीएचपी के पास जाएगा। मतलब पीएचपी फिर इन फील्ड में से डाटा निकालेगा और इस बार डेटाबेस को कहेगा अपडेट करो, ना कि इंसर्ट, अपडेट करो, अपडेट प्रोडक्ट। वो देखें हो गई। ये फॉर्म मिला, मैंने वैल्यूज दी, सबमिट का बटन दबाया तो डाटा यहां पे पहुंचा मेरे पास। ये देखें, उसने अब फिर नेम से नेम निकाल के वेरिएबल में रखा, प्राइस निकाल के वेरिएबल में रखी जो अब आपने अपडेट करने के बाद की है, क्वांटिटी निकाल के रखी, डिस्क्रिप्शन रखी, इमेज रखा। और अब क्या क्यूरी चल रही है? अब चल रही है अपडेट प्रोडक्ट सेट नेम। डेटाबेस के टेबल में नेम कॉलम को अब ये सेट करो जो कि अब हम तुम्हें दे रहे हैं, ये वाला जो अब यूज़र ने टाइप किया होगा, प्राइस जो अब हम दे रहे हैं, क्वांटिटी जो अब हम दे रहे हैं, न्यू इमेज, न्यू डिस्क्रिप्शन, न्यू वेयर आईडी। ये ज़रूरी थी, इसलिए साथ आई थी कि किसको भाई अपडेट करना है। अब फिर वही बात कि कनेक्शन दरकार होता है, वो कॉमा कि करना क्या है वो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ये जाएगा और लोकेशन हेडर डॉट एडमिन डॉट पीएचपी में चली जाएगी। अब हमारा रहता है डिलीट का पेज। हम CRUD कर रहे हैं, CRUD कर रहे हैं हम पीएचपी के अंदर लॉगिन रजिस्ट्रेशन सिस्टम और CRUD कर रहे हैं, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट। अब हम डिलीट के पेज पे चलते हैं। ध्यान रहे, याद रहे कि डिलीट का पेज कहाँ से आ रहा है? एडमिन डैशबोर्ड से आ रहा है। इसका मतलब वो आईडी साथ लेके आया होगा। ये देखिए आई हुई, ये गेट से आपने लेनी है। हमने आईडी निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर कर ली, डेटाबेस को क्यूरी की कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू दिस, अनलिंक, अपलोड प्रोडक्ट इमेज। उसका इमेज भी तो डिलीट करना था ना। MySQL डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल टू दिस और लोकेशन एडमिन डैशबोर्ड डॉट पीएचपी। ये डिलीट का बहुत आसान सा तरीकाकार होता है। अब हमारा एक पेज रह गया, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ, वो है यूज़र डैशबोर्ड, दिस वन। वो मैं आपको दिखाता हूँ ये होता कैसे है। जो भी आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं वो यूज़र्स को नज़र आती है। देख लेते हैं कैसे नज़र आती है। ये देखें दिस वन। तो इस पेज को भी हम सरसरी सा देख लेते हैं। और ये आपको पता है सेशन का वेरिएबल है, अगर यूज़र ना हुआ तो वो लॉगिन नहीं होने देगा। यूज़र डैशबोर्ड है, वेलकम यूज़र और एक बटन बना हुआ है यूज़र प्रोडक्ट का। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन हो जाता है। ये देखें सेशन के वेरिएबल की वजह से इको करता हूँ तो वो यूज़र जो भी होता है वो दिखा देता है स्क्रीन पे। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो भी यूज़र होता है। यहाँ पे हमने बटन बना के उसे यूज़र प्रोडक्ट के नाम से सेव किया है। तो ये लें DB, हमें पता डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होनी। क्या कनेक्टिविटी होनी है? कनेक्टिविटी जनाब ये होनी है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, ये सारा रिकॉर्ड डेटाबेस से उठ के आ रहा है, इसलिए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन हो रही है। टाइटल प्रोडक्ट्स, ये ऑनलाइन बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल, और ये बॉडी अवेलेबल प्रोडक्ट, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट के टेबल में जाओ और सारा कुछ सिलेक्ट करके आ जाओ। फिर मैंने एक डिव बना के उसके अंदर सारा काम किया हुआ है। क्लास कॉलम MD4 कार्ड यूज़ किया हुआ है, उसका इमेज पहले दिखाया है। और फिर कार्ड बॉडी में जब आया तो फिर मैंने उसका नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, क्वांटिटी और आखिर में फुटर को इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने एक बेहतरीन किस्म की एफ़र्ट की है आपको वीजू का प्रोटोटाइप फेस समझाने की। प्रोटोटाइप मैक्सिमम जो आता है, मैं 100+ प्रोजेक्ट्स कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं होता। चीज़ें यही होती हैं। आपको इसको अपने हिसाब से, एक मेरा ख्याल कोड रह गया सेशन लॉग आउट वाला, कहीं वो भी कोड देख लें ताकि लॉग आउट कैसे बनता है वो भी आपको पता चल जाए। ऐसे बनता है। ना सिर्फ ये बिगिनर जो PHP सीखना चाहते हैं उनके लिए है, वीयू का प्रोटोटाइप फेज़ है, वीयू का फाइनल डिलीवरी अगर आप PHP में कर रहे हैं तो गौर करें ना। अगर आप ये करेंगे तो अब अगर आपको इसके अलावा कोई चीज़ ऐड, अपडेट, डिलीट करनी है तो वो भी आपको पता कैसे करनी है।
उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एडमिन डैशबोर्ड पे मेन्यू बनाना होगा। मेन्यू बना के फिर आप वो चीज़ें हैं उसी तरह से ऐड अपडेट डिलीट कर सकते हैं। यही कुछ होता है। अगर आप मेरी एक वीडियो आसानी से समझ के इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, आप इसे खुद से बनाना शुरू कर दें, तो समझ लें आपको PHP आ गई। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।